9 सालों में हरियाणा में हुआ अंत्योदय का मनोहर उदय। हरियाणा में 9 सालों में साकार हुआ अंत्योदय का मनोहर सपना। जी हां, मुख्यमंत्री के प्रयोग एवं साहसिक फैसलों से 9 वर्षों में हरियाणा में आया है बड़ा बदलाव। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में किए गए अनेक प्रयोगों एवं साहसिक फैसलों की बदौलत हरियाणा में बड़ा बदलाव आया है। आज हरियाणा देश का इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां पर किसानों की 14 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही हैं। परिवार पहचान पत्र, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, आयुष्मान चिरायु योजना, भावांतर भरपाई योजनाओं के जरिए लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। सरकारी सुविधाएं अब ऑनलाइन है और इनका लाभ लोगों को घर बैठे मिल रहा है। इन 9 वर्षों में पूरा होने के उपलक्ष्य में 2 नवंबर को करनाल में अंत्योदय महासम्मेलन हुआ। इस महासम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। उल्लेखनीय है कि यह महासम्मेलन हरियाणा में आए उस बदलाव का प्रतीक है जिसका संकल्प मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ष 2014 में जनसेवा का दायित्व ग्रहण करने पर लिया था। उस समय भय, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जाति, वर्ण आदि भेदभावों से त्रस्त हरियाणा प्रदेश की जनता ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए जनादेश दिया था। इस जनादेश का सम्मान करते हुए श्री मनोहर लाल ने अंत्योदय की इस भावना से काम करना शुरू किया और आज 9 साल बाद अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो गए हैं। वर्तमान सरकार ने 9 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद पुरानी व्यवस्था को समाप्त करने में सफलता हासिल कर ली है। आज प्रदेश का परिदृश्य पूर्णतः बदल गया है। विकास के लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। प्रदेश सरकार ने हरियाणवी एक भाव से सबसे पहले गरीब के उत्थान के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता, जिसमें किसी को सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ पाने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। पहले की व्यवस्था ने लोगों को हमेशा निर्भर बनाए रखने, जबकि वर्तमान सरकार ने लोगों को निर्भर नहीं बल्कि स्वाभिमान बनाया है। मनोहर लाल कभी भी जाति वर्ण की बात नहीं करते। वे कहते हैं कि समाज में केवल 2 ही वर्ग हैं, एक सक्षम समृद्ध लोगों का वर्ग है और दूसरा वंचित वर्ग है। इसलिए उन्होंने वंचितों को आगे लाने की ठानी और उसके लिए पहला काम वंचितों को सही पहचान करना था। यह काम परिवार पहचान पत्र के माध्यम से किया गया और आज इसी परिवार पहचान पत्र से लाखों लाभार्थियों को प्रदेश सरकार की कार्य प्रणाली योजनाओं के घर बैठे लाभ मिल रहे हैं। मनोहर सरकार का पिछले 9 वर्षों का कार्यकाल हरियाणा में सद्भाव, सौहार्द, समान विकास, समरसता, सहिष्णुता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी रहा है जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। आज आम आदमी की आशाएं, आकांक्षाएं फलीभूत हो रही हैं, उनके सपने साकार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा के विकास के इतिहास में नए नए अध्याय जोड़ने के लिए कृत्य संकल्प है और हमेशा लोगों का विश्वास जीतते रहेंगे। व्यवस्था परिवर्तन को लेकर मनोहर लाल ने किए हैं ऐतिहासिक और साहसिक फैसले। खास बात यह है कि हरियाणा की सियासत का मिजाज अनूठा है। आयाराम गयाराम की सियासत से लेकर लालों की राजनीति की रोचक परंपरा वाला राज्य है। 90 विधानसभा सीटों में 10 संसदीय सीटों वाली इस राज्य के जनमानस की नस नस में सियासत घुली हुई है। अब तक इस राज्य ने 10 मुख्यमंत्री देखे। लंबे समय तक चौधरी बंसीलाल, देवीलाल और चौधरी भजनलाल के इर्द गिर्द यहाँ की राजनीति घूमती रही है। इन सब के बीच मनोहर लाल खट्टर ने पिछले 9 वर्षों में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर अनेक साहसिक फैसले लिए हैं। नौकरियों की नीलामी बंद कर दी है। उल्लेखनीय है कि पंजाब से अलग होने के बाद 1966 में अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया हरियाणा। 26 अक्टूबर 2014 को मनोहर लाल ने 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैले इस प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हरियाणा थका हुआ था, भ्रष्टाचार से बीमार था, वंशवाद ने इसे खोखला कर दिया था, भूमाफिया हावी हुआ पड़ा था, हुनरमंद व प्रतिभावान युवा हताश थे। एक अच्छे योगाचार्य की तरह मनोहर लाल ने थके हुए हरियाणा को जीवट बनाया, नई ऊर्जा का संचार किया और इस राज्य को तंदुरुस्त किया, सुशासन का मंत्र दिया। इसी का प्रतिफल यह है कि सरकारी कामकाज में तेजी लाने के लिए ई-ऑफिस की शुरुआत की गई। प्रदेश के 70 विभाग और 4 निगम जोड़े गए। 22,500 अटल सेवा केंद्र और 117 अंत्योदय केंद्र, 54 विभागों की 681 सेवाएं और योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई। भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री खिड़की के जरिए प्रहार किया। सीएम विंडो पर प्राप्त 11 लाख शिकायतों में से 11.25 लाख शिकायतों का निवारण किया गया। खास बात यह है कि हरियाणा में बीती सरकारों में नौकरियों के नाम पर पैसे लेना और अपने ही हलके में नौकरियों की बंदरबाट करना एक परंपरा बन गया था। हरियाणा विधानसभा पटल पर रखे गए जवाब के अनुसार ही मनोहर सरकार अब तक अपने करीब 9 साल के कार्यकाल में 1,10,000 से अधिक बेरोजगारों को रोजगार दे चुकी है। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।